सभी को सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आप सबको कहानी सुनना बेहद पसंद आता है और कहानी सुनकर अपने जीवन में हम बहुत बदलाव भी लाते हैं। हर कहानी हमें एक अच्छी सीख देती है। तो लीजिए, एक कहानी लेकर मैं वंदना धस्माना केंद्रीय विद्यालय लैंसडाउन से उपस्थित हुई हूँ आप सभी के समक्ष। आशा करती हूँ मेरी कहानी आप ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उस शिक्षा को आत्मसात भी करेंगे। तो लीजिए, मेरी कहानी प्रस्तुत है बाड़ी की कील। बच्चों, एक गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा था। बात बात पर गुस्सा करके लोगों के ऊपर भड़कना, अपशब्द कहना जैसे उसकी आदत ही बन गई थी। इस आदत को लेकर राजू के पिताजी बहुत परेशान थे। कई बार कई व्यक्तियों ने, कई लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की, पर न जाने क्यों राजू पर कोई असर न होता। एक दिन पिताजी को एक उपाय सूझा। पिताजी ने कहा, राजू, यहाँ आओ बेटा। ये लो कील से भरी एक थैली, और इस कील से भरी थैली का मतलब मैं आपको बताता हूँ। क्या तुम्हें करना है? जब कभी भी बेटा तुम्हें बहुत क्रोध आए, तुम्हारा मन किसी को अपशब्द कहने के लिए व्यथित हो, तो तुम एक कील जाकर बाड़ी में ठोक देना, और इसी तरह से तुम अपने क्रोध पर काबू पा सकते हो। राजू ने पिताजी के द्वारा समझाया हुआ उपाय करना शुरू किया। पहले दिन अपनी आदत से मजबूर उसे बहुत क्रोध आया। 30-40 कील जाके उसने बाड़ी में ठोक दी। दूसरे दिन भी यह सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे राजू समझने लगा, अरे, कील ठोकने से तो अच्छा है मैं अपने में बदलाव लाऊं, मैं अपने को सुधारूं। धीरे धीरे राजू का क्रोध कम होने लगा। बाड़ी में जाकर कील ठोकने का काम भी कम होने लगा। अब पिताजी उससे मिलने आए। कहो राजू, कैसे हो बेटा? पिताजी, मैं ठीक हूँ। चलो पिताजी, मुझे ये आभास हो रहा है कि मैंने अपने क्रोध पर काबू पाना सीख लिया है। पिताजी ने कहा, चलो बेटा, बाड़ी की सैर करके आते हैं। पिताजी ने देखा कि वह बाड़ी में कई सारी कीलें ठुकी पड़ी हैं। पिताजी ने कहा, बेटा, अब ऐसा करो, जैसे जैसे तुम्हारा क्रोध शांत होता जाए, तुम्हारा चित्त शांत होता जाए, तुम कीलों को बाहर निकालना शुरू करना। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। राजू ने ऐसा ही किया और अत्यंत उसे हर्ष हुआ जिस दिन बाड़ी में एक भी कील ठुकी ना रह गई। पिताजी फिर उससे मिलने आए। अब पिताजी ने कहा, राजू, चलो मेरे साथ, जरा बाड़ी की सैर करके आते हैं। पिताजी को अत्यंत खुशी हुई कि राजू के द्वारा ठोकी गई कीलें अब वहाँ पर एक भी नहीं है। यानी कि राजू ने अपना स्वभाव थोड़ा बदला। पिताजी ने कहा, देखो बेटा, तुमने अपने में तो
सुधार ला गए, तुम अपने में तो सुधार लेकर आ गए, तुमने क्रोध पर अपना काबू कर लिया। लेकिन इस बारी का क्या? देखो इस पे तो कितने छेद हो गए हैं, कितने घाव हो गए हैं। सोचो जरा, जब तुम क्रोध करते थे, लोगों को अपशब्द कहते थे, जब तुम किसी की बात नहीं सुनते थे, तो तुम दूसरों को कितना आघात पहुंचाते थे, कितनी कठोरता से तुम जो है लोगों के साथ पेश आते थे। क्या लोगों के दिल में भी इसी तरह के छेद हो गए होंगे, घाव हो गए होंगे जो भरने से भी ना भरेंगे। राजू को अपनी गलती समझ आई और उसने पिताजी से वादा किया, पिताजी आगे से ऐसा काम मैं नहीं करूँगा, मैं अब अपनी भूल को सुधारूंगा, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, सभी के साथ विनम्रता से पेश आऊंगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। न जाने क्रोध में हम कितनी ऐसी बातें कह जाते हैं जो अशोभनीय होती हैं, जो दूसरों के दिलों पर कठोर आघात करती है। इसीलिए कहते हैं, जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो। बेटा, आज की स्थिति को देखते हुए, जिस परिस्थिति पे कोविड-19 से हम सब गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको भी बहुत क्रोध आता होगा। क्रोध आता होगा अपने माता पिता पर, क्योंकि कई प्रतिबंध आप पर लगाए जाते होंगे। बाहर नहीं निकलना, मास्क पहनकर निकलो, उचित दूरी बनाए रखो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो, खेलने नहीं जाना, दोस्तों से नहीं मिलना, स्कूल नहीं जाना। और इसी तरह से आप घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गए होंगे। मन परेशान होता होगा, चिड़चिड़ा होता होगा। लेकिन बच्चों, यह सब प्रतिबंध, यह सब आपकी स्वास्थ्य को देखते हुए, आपके जान की रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, आप भी क्रोध ना करें, माता पिता को सहयोग करें और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इन सभी चीज़ों का पालन करें। वक्त कभी भी ठहरता नहीं है। आज ये वक्त है, देखिए बच्चों, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम फिर से विद्यालय में आएंगे, फिर हमारा विद्यालय की बगिया गुलजार होगी, फिर हम सब मिलकर हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, मुस्कुराएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर कदम बढ़ाएंगे। आशा करती हूँ आप सब इस शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन।